हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली होगा बंद दरोगा के एस्पायरेंट्स के लिए। कल बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे वो किसी वजह से परेशान हुए, उनके कॉल और मैसेजेज आ रहे थे। आज सुबह में जब कुछ स्टूडेंटों से बात हुई तो पता चला कि कोई एक चैनल है जिसने कट ऑफ का एक अनुमान लगाया है। चूंकि वो चैनल ऑथेंटिक न्यूज़ देता है तो स्टूडेंट जिनके भी आसपास मार्क्स थे वो परेशान हो गए थे। वो इसीलिए कॉल कर रहे थे कि सर कोई एक सर्वे करा दीजिए या कट ऑफ पर एक वीडियो ले आइए, कोई कॉल रख लीजिए जिससे कि कुछ ना कुछ हमें पता चले, अनुमान लगे। अब चूंकि जब बहुत से स्टूडेंट हैं बोलते हैं तो बिल्कुल वो करना पड़ता है। उनका ये भी कहना था कि सर आप तो इस वैकेंसी को भूल ही गए हैं, कोई वीडियो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो देखो, मेरा एक सिंपल सा मानना है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आपकी लाइव क्लास चल रही थी। लाइव में आपको आके बताया था कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वहाँ तक काम था। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आए, आपने बताया टॉप क्लास पेपर हो गया, मैक्सिमम लोग अच्छे मार्क्स के साथ, मतलब उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो बिल्कुल फिर टेंशन फ्री हो गया और हमें लगना था अगले मिशन में। अगला मिशन क्या था, मिशन बताए दे रहा हूँ। तो अगला मिशन था बीपीओ एग्जाम। बीपीओ का बैच चलने लगा। 1387 मेंबर्स अभी हैं इसमें, पेड बैच में। इसके अलावा ऐप पर भी 300 से 400 मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर्स की भी वही फीलिंग आ रही जो आप लोगों की आने लगी थी। इन लोगों का और एडवांस लेवल पे चल रहा है, 90% तक ये लोग स्कोर कर रहे हैं कहीं पे भी कोई भी टेस्ट होता है। इनका भी यही कहना है कि सर अब कंपटीशन बढ़ रहा है और यहाँ पे अब बंद कर दीजिए, एडमिशन लेना बंद कर दीजिए, चाहे तो एक बार फीस और ले लीजिए। सेम फीलिंग इन लोगों की आ गई, यहाँ से भी 1000+ हम सिलेक्शन देंगे, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं। तो बस मेन काम है, फोकस है कि पढ़ाई पे है, कि हमेशा लगे रहो, इतने अच्छे तरीके से कंटेंट दो, इतने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी प्रैक्टिस करा दो कि आप एग्जाम देने के बाद ही आपको कंफर्म हो। अब आते हैं कि इस फॉर्म में क्या रहेगा। तो देखो, फॉर्म में आपका नाम रहेगा, आपको नाम बताना है अपना, तैयारी आपने कहाँ से की थी ईमानदारी से बताना। इसके बाद एक्यूरेट फाइनल मार्क्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो शब्द है ना, बहुत सोच समझ के डाला, क्योंकि कुछ लोग नॉन सीरियस होते हैं जिनके मार्क्स 80+ होते हैं या 78+, या जिनके कम होते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, जब भी आप पब्लिक में कुछ करते हो ना, आपके घर के बाहर से पब्लिक लाइफ स्टार्ट होती है आपकी, तो थोड़ी सी इथिक्स होती है ना, पब्लिक इथिक्स। उसमें कुछ नहीं जाता है आपका, आप केवल ईमानदारी से चीज़ें बताओगे, बाकी लोगों के लिए एक सटीक डेटा आ जाएगा जो लोग टेंशन में हैं। तो इतना काम तो कर ही सकते हो, है ना। अब आते हैं आपको कैटेगरी। 6 कैटेगरी मैंने दे दी हैं। कैटेगरी में कुछ और ऐड करना है तो आप लोग बताना, वो ऐड कर दिया जाएगा। देन फिजिकल एग्जाम का स्टेटस, क्या आप पास हुए कि फेल हुए। पास हुए तो कितने टाइम में आपने दौड़ पूरी कर ली थी, अगर फेल हुए तो उसका रीज़न लिख देना। आपकी जानकारी में कितने स्टूडेंट ने फिजिकल दिया और कितने लोग पास हुए थे, इससे एक डेटा आएगा कि फाइनल आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे, 2 स्टूडेंटों के तो कल ही मैसेज आए थे, है ना। एक नीरज मौर्य करके हैं, 82.5 मार्क्स आए थे, उनका मैं दिखाऊंगा आपको मैसेज अभी, ठीक है। और वो हाइट में बाहर हो गए। उमेश हाइट में बाहर हुए हैं, 78 मार्क्स थे। तो कुछ स्टूडेंट बाहर हुए हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे। आपके अनुमान से जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है, ये आपको बताना, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुमान होता है। बट अनुमान थोड़ा सा वास्तविक होना चाहिए, आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि आपके 80 आ रहे तो आपने 79 कट ऑफ बता दी, ठीक है। अगर फिजिकल में आप बाहर हुए तो बाहर होने का कारण आप बता सकते हो, ठीक है। लास्ट में अगर जीएस रिवॉल्यूशन से कुछ भी हेल्प मिली है, रेगुलर पढ़ाई की या यूट्यूब पे की, जैसे भी की, तो आप इसके बारे में फीडबैक दे सकते हो, नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्म का। अब आते हैं इस फॉर्म की लिंक। चलो, इसको लिंक पे आने से पहले आपको बताते हैं कि कल कुछ और जानकारियां भी मिली हैं। 2 ग्रुप हैं, एक विवेक दीक्षित का ग्रुप है, एक शशांक का भी ग्रुप चलता है फिजिकल से रिलेटेड। शशांक भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट थे, विवेक हमारे सुपर ग्रुप के स्टूडेंट थे, ठीक है, विवेक अनूप। तो इन ग्रुपों ने बहुत मेहनत की है आपका सबसे पहले मेंस का रिजल्ट लाने में, फिर फिजिकल की डेट लाने में। इसके बाद अभी भी ये लोग लगे हुए हैं कि फिजिकल का रिजल्ट आया, जल्दी से डीवी कराओ। हाल ही में ये लोग गए थे आयोग, ये भी पता चला कि आपका मेडिकल बाद में होगा।
तो इन लोगों ने, जो लोग भी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों में से ही एक हैं, है ना, फिर जाके एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, तो इन लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति आपके लिए हल्का सा भी एक्स्ट्रा करता है, क्योंकि आज की दौर में कोई कुछ करता नहीं है, ये ध्यान रखना। और कुछ इन लोगों को खास मिल नहीं रहा है, आपको लगता है ग्रुप में है 500 लोग हैं, कुछ नहीं मिलता, बट वो अगुवाई कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, 5-5 लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल इनको सपोर्ट करो, अप्रिसिएशन दो, और ये लोग हैं भी अप्रिसिएशन के काबिल। ठीक है, अब आते हैं लिंक। ये फॉर्म की लिंक कहाँ मिलेगी? तो फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी बन दरोगा पेड ग्रुप बाय जीएस रिवॉल्यूशन। चूंकि ये हमारा पेड ग्रुप था, इसमें पेड ग्रुप के टाइम पे 800 के लगभग मेंबर थे। ये जब से प्राइवेट ही था, मैसेज भी अलाउ नहीं थे, तो बहुत से स्टूडेंट जहाँ पे भी मैसेज अलाउ थे वो चले गए, क्योंकि एग्जाम हो गया था। अभी चूंकि बहुत से स्टूडेंट इस पर बोल रहे थे, तो इसको मैंने पब्लिक कर दिया। आप ही लोगों के बीच में से कुछ स्टूडेंट को एडमिन बना दिया। अब ये ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा, आप लोग जो भी डिस्कस करना चाहो अपने हिसाब से बन दरोगा है रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। ग्रुप कॉल भी इसी में होगी, फॉर्म की लिंक भी यहीं पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस ग्रुप में दूसरी फॉर्म की लिंक बन दरोगा मेन ग्रुप, ये विवेक दीक्षित का है, इसमें भी मिल जाएगी आपको। और जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो यहाँ पे भी फॉर्म की लिंक पिंड मैसेज में मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लेना बन दरोगा पेड ग्रुप बाय जीएस रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया फॉर्म लिंक। अब एक चीज़ पर और बात करनी है। कल मेरे को सुनने में आया कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कोर्ट जा रहे हैं कोई एक क्वेश्चन को लेके, वो शायद अर्थव्यवस्था का योगदान वाला क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा है, आपका 4 साल का आप इकोनॉमिक सर्वे उठा लोगे तो उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था का योगदान बताया गया है, वही जो आयोग ने माना है वही है, 50% से कम। ठीक है, अब आप जाओगे, भर्ती फंसाओगे, स्टे लगाओगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे। फ्रेश वैकेंसी है, जिन लोगों का हो रहा है, बिल्कुल भी आप होने दो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आपसे बिल्कुल एडवाइस भी आपके लिए है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप ये चीज़ मत करो कि बाकी लोगों की चीज़ें रुकें, सिर्फ इस वजह से कि आपका नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति हो, बहुत कम वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसी होती हैं जो फ्रेश जाती है, नहीं तो हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ पेंच फंसता है। तो इसका ध्यान रखो, बिल्कुल भी इस वैकेंसी को मत फंसाओ। अब फॉर्म का जब आप ये फॉर्म भर दोगे तो इसका डेटा कब आएगा? तो फॉर्म का कल 24 घंटे तक फॉर्म रहेगा, आप भर देना। डेटा जो आएगा कल शाम में इसी बंद दरोगा पेड ग्रुप में ग्रुप कॉल हो जाएगी, और परसों इस पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, कुछ और पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उस तैयारी में रहिए। परसों बात करते हैं, कल ग्रुप कॉल में बात होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।